एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन था और रास्ता भी बहुत ही लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष के एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध भी जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसे ही करता है जैसा गौतम बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, वहाँ जरूर एक तालाब मिलेगा, आपको अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर चला जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब हो जाता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य का नजर वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन ही मन में सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तभी भी तालाब के कुछ पानी साफ होता है। इतने में बैल की गाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी की पहिए तालाब के मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकल जाती है कि तालाब के नीचे से बहुत सारे मिट्टी पानी के ऊपर चला आती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी पूरा गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है और शिष्य बहुत ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध से यह बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए और किसी दूसरी जगह पानी की खोज करना चाहिए, वरना हम प्यास की वजह से हम सब लोग मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते और वहीं बैठ जाते। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। यह देख शिष्य बहुत ही खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सभी के मन में यह सवाल जाग रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का पानी तो बहुत ही गंदा था। उन्हें लगा कि यह बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से सवाल किया कि महात्मा बुद्ध से उसने पूछ ही लिया कि आखिर ये चमत्कार आपने कैसे किया। महात्मा बुद्ध शिष्य को जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए हुए रखते का, उचित समय के इंतजार करने का। जितनी देर तक आप सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे जा चुके थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंच जाता है, तब सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में हम लोग न जाने कहाँ कहाँ भटक गए होते और शायद हो सके हम लोग में से बहुत से लोगों को मृत्यु प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब नहीं है और यही तालाब है ही नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा कि नहीं। इन सब कारणों से आप सभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास के चलते मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहती है कि जैसे भी स्थिति हम लोगों की समझ आ गई है,
वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग को भी हमेशा समय की इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोगों के उस समय का इंतज़ार करना चाहिए और आपको भी हमेशा ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए कि आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपसे और दूसरे के लिए अच्छा हो सके, क्योंकि ऐसे स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसला कर लेते, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक से अधिक हो जाता है। जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसे भी होती है जहाँ हमें सब्र बनाए रखने का बहुत ही ज़रूरत होता है। उचित समय का इंतज़ार करना भी हम लोगों को सीखना चाहिए, ताकि हम लोग अपना सब्र ना खो दे और उचित समय का आने का इंतज़ार करते हुए जीवन में आगे चल सके और दुख और मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ सके और हम लोगों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्राप्त हो। यहाँ से हम लोग यही सीख जाते हैं गौतम बुद्ध से कि हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी को और दुख को निश्चित करता है। तो दोस्तों, मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग अगला स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार।